ओम शांति। जब से हम आत्माएं इस भौतिक जगत में आकर शरीर धारण करते हैं, समय का एक महत्वपूर्ण परिबल हमारे जीवन के साथ जुड़ जाता है। अभी भी हम अपने आप में देखें तो हम समय के अनुसार चलने वाले बन गए हैं। अब जबकि 2022 का वर्ष जा रहा है और 2023 का वर्ष आ रहा है, तो सबके मन में बहुत ही उमंग उत्साह रहता है। नए वर्ष में हम कौन सी बातें ध्यान में देंगे, क्या क्या करेंगे, सबके मन में बहुत बड़ी योजनाएं चलती होती हैं। मैं परम पिता परमात्मा के बताए अनुसार समय के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी। अगर हम नए साल में इन बातों पर अटेंशन देकर जिएंगे, चलेंगे, तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। हम जानते हैं कि सबको एक सरीखा समय मिला हुआ है, परंतु अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट की कला सीख लें, हमारे अपने मन बुद्धि संस्कारों को अच्छी रीति मैनेज करना सीख लें, तो समय सफल होता रहेगा। समय को सफल करने के लिए स्वयं को सफल बनाना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग हमें सेल्फ मैनेजमेंट की कला देता है। जो अपने मन वचन कर्म की जिम्मेवारी उठाते हैं और उनको सकारात्मक बनाते हैं, तो वे अपने समय को सफल कर सकते हैं। देखो, समय हमारा चिंतन में खर्च होता है, बातों में खर्च होता है, या कोई न कोई कर्म में खर्च होता है। क्यों नहीं हम अपने मन वचन संस्कारों को ही शुद्ध और श्रेष्ठ बना दे, ताकि हमारा हर क्षण सफल होता रहे। कहते हैं ना, जो समय को सफल करते हैं उनका जीवन भी सफल होता है। अब हम दिन प्रतिदिन कलयुग अंत के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण को भी हम देखें तो बहुत ही आज पर्यावरण के संबंध में प्रॉब्लम्स हो गए हैं। मनुष्य ने बहिर्मुखी जीवन जीकर प्रकृति का इतना दोहन किया है कि कुदरत के भरे हुए खजाने भी खत्म हो गए हैं। हमारी भौतिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पर्यावरण को कुछ भी नुकसान करने तैयार हो जाते हैं। तो अगर 2023 के समय में हम अगर कुछ जीवन की ऊंची धारणाएं अपना ले, तो अवश्य ही हम प्राकृतिक आपदाओं और महाविनाशकारी समय की पीड़ाओं से बच सकते हैं। एक तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस चाहिए। जब तक हमें अपना सही परिचय नहीं है कि हम खुद कौन हैं, हम अपने ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, तब तक
जीवन का सही लक्ष्य भी निश्चित नहीं कर सकते हैं, जीवन जीने की सही पद्धति भी नहीं बना सकते हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि ये दुनिया क्या है, हम कौन हैं, अभी समय कौन सा चल रहा है और उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सत असत का सही ज्ञान हर मानव में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी उनका व्यवहार व्यक्ति के साथ, प्रकृति के साथ और खुद के साथ सही और ऊंच हो सकता है। स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को सभी आध्यात्मिक सत्यों का ज्ञान दे रहे हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इन मूल सनातन सत्यों का ज्ञान इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से आप अवश्य प्राप्त करें और उस अनुसार अपना लक्ष्य निश्चित करें, जीवन जीने का मार्ग निश्चित करें। अवेयरनेस आने के बाद ज़रूरी है कि हम निष्ठापूर्वक अटेंशन दें। लक्ष्य तो बना लेते हैं, फिर उतने लक्षण धारण नहीं कर पाते हैं और हम लक्ष्य को डाइल्यूट कर लेते हैं। परंतु अगर हमारे में निष्ठा भरा अटेंशन होगा तो हम हर कदम अटेंशन देंगे कि मेरे लक्ष्य के मुताबिक मुझे कैसा जीना है, क्या खाना पीना है, कैसी प्रवृत्ति करनी है, कैसा व्यवहार करना है, पशुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इन सब बातों का अटेंशन रहेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हम महाविनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, परिस्थितियां दिन प्रतिदिन और कठिन होनी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम मनुष्यात्माओं के लिए परमात्मा ने ऐसा सहज राजयोग सिखाया है जिससे हम अपने आप को स्पिरिचुअली एम्पावरमेंट कर सकते हैं। हमारे आंतरिक गुणों का और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करने से हम हर परिस्थिति को रेस्पॉन्ड ठीक से दे सकेंगे, परिस्थिति का सामना भी निर्भय और निश्चिंत होके कर सकेंगे। तो जैसे हम सभी ने संसार के और व्यक्तिगत जीवन के भौतिक विकास पर ध्यान दिया और काफ़ी भौतिक धन साधन प्राप्त किए, अब ये समय इस प्रकार का है, हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण करना है, हमें आंतरिक दिव्य बुद्धि, सद्गुण और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना ज़रूरी है, ताकि हम कैसी भी परिस्थिति में संतुलित और स्वस्थ रह सके। हम ऐसे ही टाइम पास न करें, समय तो बीतता ही जाता है, नया वर्ष भी आ जाएगा और नया वर्ष भी बीतने लगेगा। परंतु पहले से अगर हम लक्ष्य रखेंगे कि इस नए साल में मुझे अपनी आत्मिक उन्नति ज़रूर करनी है और हम घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को पवित्र, योगी और श्रेष्ठ बना सकते हैं, ऐसा सहज और सत्य ज्ञान और राजयोग परमात्मा ने हम आत्माओं को सिखाया है,
मेरा सभी भाई बहनों से नम्र अनुरोध है कि वे ज़रूर सीखें और अपने जीवन में उसका उपयोग करें। नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।